नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, अभी मैं कुछ दिनों से बहुत ही विशेष प्रकार की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें एक ही वीडियो में हम कुछ विशेष प्रकार के ट्रिक को सीखते हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं। वैसे ही आज का वीडियो भी बहुत ही शानदार और बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज का जो प्रश्न है वो डिफरेंट टाइप का है और बहुत ही शानदार है। जी हाँ, इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट भी करने हैं। आइए पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये वाला प्रश्न तो कल मैंने बताया था, इसका उत्तर मैं आज आपको बताऊंगा भी कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। यहां पर देखिए, ये जो प्रश्न है इसको तो मैं आज आपको बताऊंगा, इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। यहां पर मैंने इसलिए लिख रखा है कि एकदम शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ, किसी भी प्रकार का आप पहाड़ा बनाते हैं, जिसमें 10 तक के पहाड़ा बनाएंगे ना, कोई भी संख्या बनाएंगे, उसका 10 तक पहाड़ा पढ़ेंगे, उसका जो योग है, जोड़ है, उसको आप चुटकियों में बता दोगे। आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कोई भी संख्या हो जिसका आप 10 तक पहाड़ा बनाते हैं उसका। उसी प्रकार लगातार कोई भी विषम संख्या है उसका योग निकालना है, उसके लिए बहुत सारा ट्रिक बताऊंगा। अब देखिए, यहां पर जो प्रश्न है ना, इसका भी आप क्या करिएगा, मुझे उत्तर कमेंट करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां पर देखिए, अगर अभी मेरे घड़ी में, जैसे मैंने घड़ी पहना है, तो अभी मेरे घड़ी में मान लीजिए 10 बजे हैं, 10 बज के है ना, 10 मतलब पीएम है, मतलब रात का 10 बजे हैं, 10 पीएम हो रहा है। तो आपको बताना है कितने घंटे बाद। यहां पर देखिए मैंने इसको लिख रखा है 999, उसके बाद 32, मतलब इतने घंटे बाद क्या समय होगा, आपको कमेंट करके बताना है। इसको मैं इकाई दहाई में पढ़ूं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 2,39,99,999 घंटे के बाद क्या बचा होगा, क्या समय होगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। हाँ, इसका शॉर्ट ट्रिक देखना है तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। यहां पर मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, वो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसको ध्यान से देखना होता है। जैसे यहां पर देखिए, मंडे को हमने इस प्रकार लिखा है 617, ट्यूसडे को हमने लिखा है 729, वेडनेसडे को हमने लिखा है 9312, और उस थर्सडे को लिखे हैं 8412, और फ्राइडे को लिखे हैं 6511, ठीक है। और सैटरडे यहां पर आ गया शनिवार को 8614 लिखे हैं। तो आपको बताना है कि संडे को क्या लिखेंगे भाई। यहां पर संडे का हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मतलब संडे को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए, आप वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और मैंने आपको केवल 2 ही प्रश्न किया है, उस प्रश्न के उत्तर आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए। ये वाला प्रश्न जिसको आप लिखिए 3 का उत्तर क्या होगा, फिर प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या होगा, और ये तो स्पेशल क्वेश्चन था जो कल का था, इसका उत्तर भी आप देना चाहते हैं तो क्यों लिख दीजिए और इसका आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आइए अब हम इन प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम नीचे से हल करते जाएंगे ताकि हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि प्रश्नों को हम मिटाते भी जाएंगे ना, तो नीचे से हल करते जाएंगे। सबसे पहले इनको हम हल करते हैं। तो भाई इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सबसे पहले हम देखते हैं इनका जो पहला डिजिट दिया है, सभी में पहला डिजिट जो दिया है उसका इनसे क्या संबंध है ना, क्योंकि ये तो क्रमशः नहीं है, सभी में जो संख्या है वो अलग अलग है। जैसे 6 है तो 7 है, यहां पर 8 आना चाहिए था, यहां पर 9 है, 9 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया। तो इसमें क्या संबंध है, तो ये बड़ा सिंपल सा संबंध है। ये देखिए, यहां पर मंडे लिखा है, ट्यूसडे लिखा है, तो इनमें जितनी संख्या है, मतलब जो अंग्रेजी के जो अक्षर है वो कितनी बार आया है उसी को लिखा गया है। जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कितने बार आया है, 6 बार। यहां पर संख्या को आप गिनिए, अंग्रेजी अक्षर को आप गिनिएगा, वो कितने बार आया है, 6 बार आया है, ठीक है। तो ये 6 हो गया। यहां पर ट्यूसडे में आप इंग्लिश के जो अक्षर उसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पर 7। तो यहां पर क्या वेडनेसडे में अंग्रेजी के जो अक्षर है 9 बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार सभी संख्याएं आप गिन सकते हैं। फ्राइडे में 1 2 3 4 5 और 6 बार आया है। सैटरडे में देख लीजिए, सैटरडे में क्या 8 बार आया है, गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। निश्चित है इसका जो पहला संख्या है उनकी संख्याओं को आपको गिन के लिखना है। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब यहां पर पहला संख्या तो 6 आएगा, ये तय हो गया, ठीक है। दूसरा संख्या की बात करते हैं।
दूसरा संख्या देखिए यहां पर जो है मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे मतलब सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, और सोमवार जो है हफ्ते का अगर पहला दिन है, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6, मतलब हफ्ते के दिन के अनुसार उसको क्रमांक दिया गया है। तो मंडे क्या है, 1 है, तो मंडे ट्यूसडे के आधार पर शनिवार 6वां दिन है, तो रविवार कौन सा दिन होगा, ये होगा 7वां दिन। तो हमने इस प्रकार 2 डिजिट तो प्राप्त कर लिए हैं। अब तीसरा डिजिट जो है, तीसरा या फिर चौथा डिजिट कहा जाए, वो क्या होगा, यहां पर 2 डिजिट आएगा कि एक ही डिजिट आएगा, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है। ये जो डिजिट है, लास्ट का जो डिजिट आ रहा है वो 2 अंक का है चाहे 1 अंक का हो, उससे हमें मतलब नहीं रखना है। ये जो लास्ट का डिजिट है वो इन दोनों संख्याओं का योग है। करके देखिए, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 8 4 12, बिल्कुल 6 और 5 11, लास्ट में देखते हैं 8 और 6 14। तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए 6 और 7 को आप जोड़ दीजिए, तो यहां पर अंक कितना आ जाएगा, 6 6 12 और 1 13, मतलब यहां पर आ जाएगा संख्या जो है 13। तो ये हो गया आपका आंसर जो बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था। तो ये तो हो गया पहला प्रश्न, और निश्चित रूप से आपने इनका बिल्कुल सही उत्तर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। आइए अब हम इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जिस पर हमने विशेष रूप से आपको कमेंट करने के लिए बोला था कि यदि अभी मेरे घड़ी में, ध्यान दीजिए ये प्रश्न कुछ भी आपको पूछा जाए, अभी मैंने 10 PM लिखा है, तो ये AM भी हो सकता है, मतलब सुबह का 10 बजे हो सकता है, और कितना भी बजे हो, यहां पर वो समय को क्या कर सकता है, बदल सकता है। अभी आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहां पर कुछ भी समय रहे, और यहां पर भी संख्या को क्या कर सकता है, वो बदल सकता है। यहां पर घंटे को क्या कर देगा, थोड़ा सा कम या ज्यादा करेगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को बदल के आपको पूछा जाएगा तो भी आप इसका उत्तर दे पाओगे, बस वीडियो को पूरा देखिए। यहां पर देखिए 10 PM है, तो आपको बताना है इतने घंटे बाद क्या समय होगा। तो भाई हमें एक चीज पता है कि कितना घंटे बाद, ध्यान दीजिए 24 का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि 24 घंटे एक दिन बनाता है, ठीक है। 24 घंटे में, क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात हो गया, तो आप जानते हैं, तो 24 घंटे कर दे। इसका मतलब है यहां पर जो संख्या दिख रहा है उसको मैं इस प्रकार कर दूं, और यहां पर देखिए 999 लिखा है, तो मैं यहां पर 0 0 0 फिर 0 0 0 कर दूं, तो इतने घंटे बाद वही समय आएगा। ध्यान दीजिएगा, वही समय आएगा, मतलब क्या है, 10 PM ही आएगा, ये तय है। बस इतना घंटा बाद आपको करना है। तो भाई आपको पूछा गया है इतने घंटे बाद, इतने घंटे बाद ये कब आएगा, तो ये कब आएगा, यदि इसमें -1 मैं कर दूं। अब ध्यान दीजिएगा, आप बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही बना सकते हैं। अगर इसमें मैं 1 माइनस करूं तो यहां से आके ये हासिल ले जाएगा, तो हासिल देगा तो ये 10 होगा, तो 1 देगा तो 9 हो जाएगा, इसी करते करते यहां पर आएगा, तो लास्ट वाला संख्या 10 होगा। फिर 10 में 1 घटाएंगे तो 9। अब यहां पर 9 बचा है, यहां पर 9 बचा है, यहां पर भी 9 बचा है, यहां पर भी 9 बचा है, यहां पर भी 9 बचा है, लेकिन यहां पर बचा है 3 और यहां पर तो 2 है ही। तो ये देखिए क्या ये यही संख्या है, बिल्कुल राइट है। तो भाई इतने घंटे में हमें ये लाने के लिए क्या करना पड़ा, केवल 1 घंटा माइनस करना पड़ा। ये देख लीजिए 1 घंटा, और 1 घंटा माइनस करने से ये आ गया। तो इतने घंटे बाद कौन सा समय होगा, तो भाई ये वाला जो समय दिख रहा है उसमें आप 1 घंटा माइनस कर दीजिए, मतलब आपका जो टाइम है वो क्या होगा, 9 PM होगा 100%। अब देखिए आपको यहां पर कोई प्रश्न पूछ दे, संख्या को बदल दिए, समय को बदल दे, मान ले जाए बोलता है 6 PM है, अभी 6 PM है मान ले जाए, और यहां पर जो संख्या दिख रहा है उसको वो कुछ माइनस कर दे। यहां पर देखिए हमने क्या किया था, 1 घंटा माइनस किया था, तो यहां पर वो क्या कर सकता है, मान ले जाए यहां पर 7 कर दे, 7 कर दे। तो यहां पर 7 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें कितना घंटा माइनस करना पड़ेगा, बस वही ध्यान देना है। यहां पर कितना घंटा माइनस करना पड़ेगा, -3 करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये देखिए, तो ये प्रश्न हमें कब मिला, जब हमने कितना घंटा माइनस किया, -3। मतलब जो समय आपको दिया रहेगा उसको यहां पर आप लिखिएगा, जैसे 6 PM लिखे हैं तो 6 PM, AM है तो AM, और कितना घंटा माइनस करने पर वो संख्या आपको प्राप्त हो जा रहा है, 3 घंटा। 3 घंटा माइनस कर रहे हैं तो आप 3 घंटा बस कर दीजिए ना, 3 घंटा माइनस करने के बाद कितना बचेगा, तो यहां पर हो जाएगा 3 PM। ये आपका आंसर है, बहुत ही सरल, निश्चित रूप से आपको बहुत ही आसानी से ये भी समझ आया होगा। आइए अब मैं पहले इस प्रश्न को बता देता हूं
क्योंकि इस प्रश्न को आप लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट किया था, मुझे पता है, और आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब जरूर देते हैं, मुझे ये भी बहुत खुशी होती है इस बात की। तो आइए अब इस प्रश्न को थोड़ा से हल कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, ये वाला प्रश्न बड़ा ही शानदार है। इसको हम कैसे हल करेंगे? देखिए 4 लिखा है भाई, तो 4 को मैं 2 का घात ऐसा करना चाहूं तो 2 का घात 2 कर दूंगा 4 को, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। पूरे का घात 0.5 लिखा है भाई, गुणित 0.5, हमको पता है 0.5 जो है आधा होता है। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है आधा करना, तो आप क्या करिएगा, यहां पर 5 लिखा है तो 5 लिख दीजिए, दशमलव, यहां पर दशमलव लिखा था ना, दशमलव जब 1 लिखते हैं और जितना अंक उसका 0 लगाते हैं, दशमलव हटा दिया जाता है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने इसको बताया ना आधा है, कैसे आधा है बताओ, ये लो, अब आधा बना, तो यहां पर कितना लिखे हमने, इसको गुना कर देंगे, तो 2 का घात, क्योंकि घात का घात इनके साथ गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 1.0 आएगा, मतलब 1 आएगा। उसके बाद यहां पर देखिए 1/2 है भाई, और इसका घात कितना है, 4 है। इसको आप हल करेंगे तो ये तो 1 हो गया, मतलब 2 का घात तो 1 हो गया, और यहां पर देखिए 1 का घात, मतलब 1/2 का घात 4 है, तो 4 ही रहेगा। अब देखिए 4 है तो यहां पर देखिए 2 को हम एक बार कटा देंगे, एक बार घात को कटाएगा तो नीचे में कितना बचेगा, एक बार 2 का घात जो है एक बार कम हुआ तो ये कितना आएगा 3, तो 1 को 2 बार, मतलब 2 को कितने बार, 3 बार गुना करेंगे, कितना आएगा, ये 8 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया है। इसका आंसर निश्चित रूप से आपने 1/8 कमेंट किया होगा। आइए अब कुछ इस प्रकार के प्रश्न को हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो इसको पूरा देखिएगा, बहुत शानदार है। ये वाला ट्रिक तो बहुत ही शानदार है, जिसमें हम किसी भी विषम संख्याओं का योग निकालते हैं। यहां पर देखिए लगातार विषम संख्याओं का योग, इसका बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लगातार विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हमारे पास लगातार विषम संख्या की बात करते हैं तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसा ही बढ़ता चला जाएगा। तो चलो हम पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर इससे हम इनका फार्मूला बना लेंगे। देखिए इसका मैं योग निकालना चाहूं, इन्हीं संख्याओं का मैं योग निकालना चाहूं तो 1 + 3 + 5 + 7 इतना होगा। फिर इसका योग कितना आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 7 × 5 = 12, 12 और 3 = 15, 15 और 1 कितना हो गया, 16। मतलब इसका आंसर तो 16 आ रहा है, लेकिन भाई जब संख्या अधिक होगा तो क्या हम ऐसे जोड़ के निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो इनके लिए 2 सूत्र बनेगा, यहीं से हम सूत्र बनाते हैं। तो पहले आप क्या लिख सकते हैं, 2 सूत्र मैं बता रहा हूं। पहला सूत्र तो यह हो सकता है कि आप क्या करिएगा, यहां पर आप लिख लीजिएगा अंतिम संख्या, ठीक है, आप लिखिएगा अंतिम संख्या +1 कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भाग दे दीजिएगा 2 से, और इसी का आप क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। और दोनों को मैं प्रूफ करके बताऊंगा भी। और एक सूत्र आप लिख सकते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मस्त और शानदार सूत्र है। कैसे, यहां पर जितनी संख्या दिख रहा है, ध्यान दीजिए ये विषम संख्याओं के लिए है, तो यहां पर आप एक सूत्र लिख सकते हैं, विषम संख्याओं की संख्या। यहां पर देखिए विषम संख्याओं की संख्या मैंने लिखा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, विषम संख्याओं की संख्या का वर्ग करना है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर देखिए अंतिम संख्या +1 जोड़ना है, /2 कर देना है, फिर वर्ग करेंगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन इसमें लिखा विषम संख्याओं की संख्या, फिर उसका वर्ग करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो करके देखते हैं। देखिए इसी को मैं प्रूफ कर रहा हूं, जैसे यहां पर अंतिम संख्या है, देखिए इसी सूत्र को प्रयोग कर रहा हूं। अंतिम संख्या कितना था, 7, तो 7 में कितना जोड़ना है, 1, ठीक है, 1/2 कर देंगे, और पूरे का आप क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा। 7 में आप क्या करिएगा, 1 जोड़िएगा तो 8 आएगा, 8 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, वर्ग करेंगे 4 आएगा, तो 4 का वर्ग कर दीजिए, 4 × 4 = 16 जो आया था। ये तो पहला ट्रिक हो गया। दूसरा शर्त ये है, ये वाला सूत्र बड़ा शानदार है, विषम संख्याओं की संख्या। विषम संख्या था वो कितना था, तो 1, 2, 3 और 4 बार था, 4 बार विषम संख्या। तो क्या लिखा है, विषम संख्याओं की संख्या। तो विषम संख्याओं की संख्या का क्या करना है, वर्ग करना था। तो विषम संख्या कितने बार आया था, 4 बार आया था भैया, और 4 का ही वर्ग करना है, तो 4 × 16, ये भी आपका आंसर आ गया है। मतलब दोनों ही ट्रिक का प्रयोग आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इसी प्रकार के और भी संख्या हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति ये बोल दे कि हमारे पास विषम संख्याओं की संख्या जो है 1, 3,
5, 7, 9, 11। इसी प्रकार यदि हम संख्या को लिखते जाएं, ठीक है, बहुत सारा संख्या हम लिख सकते हैं, n बार लिख सकते हैं, nवां संख्या लिख सकते हैं, ठीक है, nवां संख्या या फिर n बार जो भी है। तो इसमें लास्ट की संख्या को आपको देख लेना है। चलो हम लास्ट की संख्या यहीं पर 11 मानते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 11 + 1/2 पूरे का वर्ग। दोनों सूत्र से हम देखते हैं कि उत्तर सही आता है कि नहीं आता है। तो 11 × 12 हो जाएगा, 12 को 2 से भाग देंगे, फिर वर्ग करेंगे, फिर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, फिर 6 6 का 36। तो यहाँ पर आंसर 36 आएगा। ये तो पहले सूत्र से 36 आया, क्या दूसरे सूत्र से भी 36 आता है? तो गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, जितनी संख्या है, जितनी विषम संख्या है उसका वर्ग कर दीजिए, 6 6 का 36, ये हो गया आंसर। लेकिन इनको जोड़कर भी तो देख लीजिए वास्तव में 36 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, फिर 7 में 3 जोड़ेंगे भाई तो 10 आएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 20 10 30 6 36। देखिए हमने तीनों प्रकार के तरीके से निकाला तो हमारा आंसर बिल्कुल 36 से आया है, मतलब ये ट्रिक बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। अभी मैंने जो सूत्र लिखवाया था उस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल क्या है, बेस्ट ट्रिक है। अब आइए इसके लिए भी एक बेस्ट ट्रिक देख लेते हैं भाई लास्ट में, है ना, क्योंकि ये भी तो बहुत ही शानदार ट्रिक है ना। हाँ, वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रश्न है जिसको हमने बचपन से किया है, उस टाइप के प्रश्न आपको दूंगा, इसका कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। किसी भी संख्या के 10 के पहाड़े तक के पहाड़ों का क्या करना है, आपको योग निकालना है। 10 तक पहाड़ जैसे पढ़ते हैं ना, 2 का पहाड़ा पढ़ना है तो 10 तक पढ़ेंगे, 5 का पढ़ेंगे तो 10 तक पढ़ेंगे, तो उन संख्याओं का योग हमें निकालना है ना। तो मैं उसका ट्रिक बता रहा हूं, उसका ट्रिक बहुत ही शानदार होता है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, जैसे मुझे क्या करना है, 9 के पहाड़े का 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तेरह 27, ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे, 10 तक जाएंगे तो यहां पर 90 आएगा। तो इस प्रकार के संख्याओं का योग भैया केवल यहीं तक लागू नहीं होता है, वो ये 15 के लिए भी लागू, 15 एकम 15, है ना, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, ऐसा ऐसा करते हुए 150 तक के सभी संख्याओं का योग की बात हो रहा है, इन संख्याओं की योग की बात हो रहा है। अब भैया इन संख्याओं का सभी संख्याओं का योग करेंगे, इन प्रकार की संख्याओं का योग करें, चाहे वो कोई भी संख्या हो, 7 1 7 7 9 14 7 21, ऐसा ऐसा करते जाएंगे तो 70। फिर इनका योग कितना होगा मैं ये बताना चाहता हूं। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो, पहली संख्या को ध्यान दीजिएगा, बस क्या करिएगा, केवल ये जो पहली संख्या है उसको आप 55 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस केवल 55 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। जी हाँ, कैसे, देखिए 9 को गुना कर देंगे 55 से तो 9 पंचे 45 का 5 हो जाएगा, हासिल 4, फिर 9 पंचे 45 का 5 और हासिल 4, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 49। आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, इनको चाहे तो आप जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। हाँ, इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि इसका दूसरा सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सूत्र को लिख लीजिएगा, यहां पर लिखिए संख्या, ठीक है, संख्या गुणित यहां पर लिखिए प्रथम संख्या, मतलब ये प्रथम संख्या हो गया प्लस अंतिम संख्या, बस इसको जोड़ दीजिए और आपको 2 से भाग देना है। तो देखिए यहां पर आपको ट्रिक सीखना है, यहां पर हमेशा आएगा 10, क्योंकि संख्या क्या है, 10 ही होगा। प्रथम संख्या मतलब जिसकी बात करें, जैसे प्रथम संख्या 9 और 90 को जोड़ेंगे तो यहां पर भी आपको हमेशा पता है तो 99 ही आएगा, ठीक है। हाँ, यहां पर अगर मैं किसकी पहाड़ा की बात करूं, 7 की पहाड़ा की बात करूंगा तो यहां पर 77 आएगा। तो इसी प्रकार आप जिसकी पहाड़ा की बात करेंगे, जिस भी पहाड़ा की बात करेंगे ना, वो निश्चित रूप से 11 का कोई गुणक होगा और उसको आप 2 से भाग दीजिएगा। 2 से भाग दीजिएगा तो ये वाला सूत्र क्यों बना, यहां पर 55 वाला सूत्र क्यों बन रहा है, ये पहाड़ा क्यों बन रहा है। तो यहां पर देखिए पहाड़ा कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो पहाड़ा क्यों बन जाता है। यहां पर देखिए हमें क्या करना है, यहां पर लिखा है 10 गुणित 99, तो 99 को मैं लिख सकता हूं 11 गुणित 9, ठीक है, और बटे 2, तो ये 10 तो हर बार आएगा तो ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये जो 5 है उनका गुना आप करेंगे 11 से, तो 11 पंचे 55 और ये देखिए गुना 9, मतलब ये जो है जिसका पहाड़ा था, किसका पहाड़ा था, 9 का पहाड़ा था,
तो हमने 9 लिया और 55 को गुना किया था, यहां पर देख सकते हैं। मतलब हर बार ये काम करेगा। जैसे यहां पर अगर मैं 15 की पहाड़ा लिख रहा हूं, 15 का पहाड़ा पर समझाने का प्रयास करूं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो मैंने बोला था ये वाला संख्या को आपको क्या करना है, केवल 55 से गुना करना है। तो भाई ये ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसे 15 को मुझे गुना करना है 55 से, जो पहाड़ा हो उसको 55 से गुना कर दीजिए। लेकिन ये ट्रिक काम कैसे करता है, मैंने बताया कि 10 लिखिए, फिर प्रथम संख्या मतलब 15 और अंतिम संख्या मतलब 150, इसको भाग दे दीजिएगा 2 से। तो क्या ये ऐसा बनेगा? करके देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। यहां पर देखिए, इनको हम जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 165। ठीक है, अब इस 165 को आपको भाग देना है 2 से, लेकिन गुना करना है 10 से। तो यहां पर आप भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा जी, यहां पर तो 5 होगा। मतलब अभी 5 हो गए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 11 गुणित क्या कर देंगे 15, और यहां पर आ जाएगा 5। तो इनको इनसे गुना कर दीजिएगा, इनसे इनको गुना करेंगे कितना आएगा, ये तो 55 आएगा ही, और गुना किससे हो जा रहा है 15 से। मतलब ये ट्रिक एकदम काम कर रहा है। मतलब कोई भी संख्या, कोई भी पहाड़ा है जिसका हमें 10 बार पहाड़ा पढ़ना हो और उनका योग निकालना हो, तो कुछ भी मत कीजिएगा, क्या करिएगा, सिंपल सा जो पहाड़ा है, जैसे 15 का है तो उसको 55 से गुना करिए। अगर आप 40 का पहाड़ा का भी करना चाहते हैं तो बस आपको उसको क्या कर देना है, 55 से गुना कर दीजिएगा। लगातार 10 मतलब पहाड़ा 10 तक पढ़ेंगे तो उसका योग वही आएगा जो आप 55 से गुना करेंगे। तो निश्चित रूप से आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक मिला होगा। तो आइए अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, जिस प्रश्न के उत्तर आपको बताने हैं। हाँ, इसका इसी ट्रिक के माध्यम से आप उत्तर भी बता सकते हैं। तो मैं आपको 2 प्रश्न दे देता हूं। एक तो ट्रिक वाला हो गया ए वाला, इसी का अगर हम इसी ट्रिक के माध्यम से 17 का पहाड़ा निकालना चाहें, 17 कम 17, 17 34, 17 या 51, ऐसा ऐसा करेंगे तो 170 तक जाएंगे। इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा, बस इस ट्रिक से आपको बताना है। और एक प्रश्न और, यहां पर दूसरा प्रश्न मैं लिख देता हूं, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ऐसे ऐसे करके हम यदि 20 का पहाड़ा बनाएं तो इस संख्या का योग कितना होगा, ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो को यदि आपने पूरा देखा हो तो आपको निश्चित रूप से बहुत सारे ट्रिक सीखने को मिला होगा, वो भी एक ही वीडियो में। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, उसको भी देखिएगा और बहुत ही शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।